भैया नमस्कार। एक नया टॉपिक जो मैं चाहूँ कि किसान भाइयों द्वारा या अपने गाँव वाला द्वारा पहुँचे, कुछ बातें जो हैं वो भाई जो पढ़ नहीं सकते या नेट पे जा नहीं सकते या इधर उधर चेक नहीं कर सकते, पढ़े लिखे उतने नहीं हैं, उनके लिए मैं कुछ बातें शेयर कर रहा हूँ। ये है स्वामीनाथन रिपोर्ट। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट का जिक्र बार बार करके जो वोट ले हैं, हर इलेक्शन में आए हैं वो स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं हुई, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं हुई। उनको रिपोर्ट के बारे में जब आप लोग पूछोगे तो शायद उन्हें पूरे स्वामीनाथन रिपोर्ट का मालूम भी नहीं होगा कि स्वामीनाथन रिपोर्ट है क्या और इसका मतलब क्या है। लेकिन आपने बहका के स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करो, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करो, उसके मेन मेन पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा है। स्वामीनाथन जो रिपोर्ट है और स्वामीनाथन नेशनल कमीशन फार्मर्स के ऊपर बनाया था। ये अपना 2004 से 2006 तक 2004 से 2006 तक इसने 5 रिपोर्ट दी। 4 रिपोर्ट मेन जो रिपोर्ट है, एक समरी रिपोर्ट, 5 रिपोर्ट दी जिसको नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर बोल रहे हैं, जो स्वामीनाथन साहब प्रोफेसर MS स्वामीनाथन जो है उसके हेड थे। उसके जो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जो मेन मेन पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने पहले फेसबुक पे भी लिखा था, लेकिन लिखने में ये है कि भाई कोई भाई पढ़ भी नहीं पाता, कम से कम ये है कि सुन तो सको हो। एक्चुअली हुआ कि 2004 में जब अपना मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट बनी तो किसानों के सुसाइड रेट ज़्यादा आ गए और रिपोर्ट आ गई भाई सुसाइड ज़्यादा रेट हो रहा है किसानों का, इसके ऊपर एक कमेटी बनाई जाए, पता कराया जाए सुसाइड रेट क्यों हो रहे हैं और इसका सॉल्यूशन क्या है। तो उस चक्कर में ये कमेटी बनी थी MS स्वामीनाथन जी के प्रोफेसर के अंडर में। और इसमें मेन पॉइंट क्या हुआ कि जो उन्होंने रिपोर्ट दी उसके मेन मेन पॉइंट सुनिए। 1961 में हमारी एग्रीकल्चर में जो काम कराया करते वो 76% लोग थे। टोटल पॉपुलेशन का 76% लोग जो डिपेंडेंट थे, मतलब इन्वॉल्व थे हमारी खेती में। और 1999-2000 की रिपोर्ट देखो तो 60% लोग केवल खेती में रह गए। तो उसने फिर रिकमेंडेशन दी। ये जो कमेटी थी ये पूरे भारतवर्ष के लिए थी। इसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, एजेंडा बोलते हैं। एजेंडा क्या था? उसने ये था कि भाई फूड का, न्यूट्रिशन का सिक्योरिटी कैसे हो, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ाई जाए, पॉलिसी रिफॉर्म्स कैसे करे जाएं, स्पेशल प्रोग्राम फॉर ड्राई लैंड फार्मिंग कैसे हो, क्वालिटी एंड कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस ऑफ फॉर्म्स कमोडिटीज़, प्रोटेक्टिंग फार्मर फ्रॉम इम्पोर्ट्स when इंटरनेशनल प्राइस फॉल शार्पली। होता क्या है कि जब बाहर का रेट गिरता है तो इंपोर्ट करने लगते हैं हमारे व्यापारी और हमारे किसानों की फसल जो है वो कमज़ोर पड़ जाए। तो उसमें एक कानून बनाने के लिए बोला है स्वामीनाथन ने कि जब भी ऐसा हो कि भाई इंटरनेशनल प्राइस गिर रहे हैं तो जल्दी से जल्दी सरकार को एक्शन लेना चाहिए और इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा देनी चाहिए ताकि इम्पोर्ट ना कर पाओ, बाहर से ना मंगा पाओ। ये पॉइंट मेन था। दूसरा था पॉइंट जो मेन पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ, MSP जो है 50% ज़्यादा होनी चाहिए हमारी लागत से। अब लागत कौन तय करेगा? लागत का फार्मूला क्या है? जो कोस्ट है हमारी, उस कोस्ट में मैंने अपना फेसबुक पे भी लिखा था, अपने ब्लॉग में भी लिखा था, भाई कोस्ट तय करने का फार्मूला गलत है। कोस्ट अगर सही तय करी जाए तो उसमें हमारे जो परिवार के सदस्य हैं उनकी मजदूरी, ज़मीन का किराया, ये 2 चीज़ अगर ऐड हो जाएं तो MSP प्लस 50% में किसानों को फ़ायदा हो जाएगा। और किसानों को क्या फ़ायदा हो जाएगा? किसान जो है, पब्लिक सर्वेंट जो है, नौकरी वाला जो है, उसके बराबर अपनी फसल का जो मुनाफा है वो घर लेके आवे। ये पॉइंट दिया हुआ है। नेट टेक होम इनकम किसान की उतनी होनी चाहिए जितनी हमारे सर्विस पर्सनल हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, उनके बराबर हमारी इनकम होनी चाहिए। तो गड़बड़ क्या हो रही है? जो फार्मूला बनाया हुआ है कोस्ट तय करने का, वो फार्मूला गलत है। मैंने कुछ बच्चों से बात की थी जो इसमें काम कर रहे हैं, तो वो बोले जी ना तो कोस्ट का अपना ज़मीन का किराया लगता और ना मजदूरी लगती, 2 चीज़ें छोड़ रखी है, इसलिए हम नुकसान में जाए हैं। बाद में फिर और भी पॉइंट दिए भाई, एनिमल हस्बेंड्री बढ़ानी चाहिए, किसान क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, उस पर इंटरेस्ट रेट 4% बोल रहा है, 4% का रेट होना चाहिए, मार्केट का बढ़ावा देना चाहिए, स्टोरेज मार्केटिंग, जो APMC एक्ट बोल रहे हैं हम, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट्स, इसमें मार्केटिंग है, स्टोरेज है, प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, सिंगल इंडियन मार्केट है, विलेज नॉलेज सेंटर बनाने चाहिए,
ज्ञान चौपाल होनी चाहिए। जब भी डिस्ट्रेस आता है, कोई अकाल पड़ता है या पानी बरजे है, तब लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए, उनको काउंसलिंग करने के लिए सेंटर होने चाहिए। ये चीज़ें जो हैं हमारे स्वामीनाथन रिपोर्ट में दी हुई थी। अब पब्लिक पीडीएस सिस्टम आप जानते होंगे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा अनाज बांटा जाए, ये हमारे स्वामीनाथन रिपोर्ट में बोल रही है, ताकि ज़रूरत महसूस हो और किसान और प्रोडक्शन कर पाऊँ। अब एफसीआई में जो भरा पड़ा है और उसने अगर किसान गरीबों में नहीं बांटेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो गरीबों में ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे मुफ्त देना पड़े, सब्सिडी में देना पड़े, कैसे भी देना पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा अनाज जो है अगर हम गरीबों में बांटेंगे, सरकार गरीबों में बांटेगी, सब्सिडी दे के भी बांटेगी, तो वो किसानों को फ़ायदा है। जितना भी बांट सको, अभी कोरोना ठीक है, कोरोना के टाइम बांट दो। अब कर भी रही है गवर्नमेंट काफ़ी चीज़ें, जो अपना मजदूर हैं या किसी को भूखा नहीं मरने देना, ये अपनी पॉलिसी बनाई है। सबको अनाज बांटा जा रहा है, सस्ते सस्ते में बांटना चाहिए। ये स्वामीनाथन रिकमेंडेशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा अनाज बांटोगे तो उसमें क्या होगा, आवश्यकता महसूस होगी और किसानों को जो मूल्य है वो अच्छा मिलेगा। तो इसमें क्या है, किसानों को अच्छा मूल्य मिलेगा तो प्रोग्रेस होगी। तो हमें भी सपोर्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को इस बात के लिए कि भी जितना हो सकता है एफसीआई में जितना हमारा एक्स्ट्रा अनाज पड़ा है वो गरीबों में बांटा जाए, क्योंकि पॉपुलेशन है हमारी, उसको हम नहीं कह सकते कि भाई बिना करे खाना करे ना, उनको बांटना चाहिए। उससे क्या होगा, किसानों को फ़ायदा होगा। ये भी बताया पीडीएस सिस्टम को बढ़ावा देना चाहिए और 1% जीडीपी की सब्सिडी अलाउड की है, अपना स्वामीनाथन रिपोर्ट में रिकमेंड की है। मतलब 1% जीडीपी की जो है सब्सिडी देकर भी पीडीएस सिस्टम को बढ़ाया जाए, ये भी लिखा है। बाकी जो है मैंने बताया, ये जो सारे भारतवर्ष के लिए थी, इसमें ओल्ड एज सपोर्ट, किसान सम्मान निधि, ये चीज़ें भी इसके अंदर थी। और दूसरा जब मैंने बताया कि रेट जब बढ़ते हैं अपना इंडिया में और बाहर घट जाते हैं तो इंपोर्ट होता है, तो गवर्नमेंट को तुरंत इंपोर्ट ड्यूटी लगा के उनको रोकना चाहिए कि बाहर से अनाज ना हो, ताकि किसान को ढंग का मूल्य मिल जाए। तो ये चीज़ें थी। तो कुछ रिकमेंडेशन मैंने नेक्स्ट स्लाइड में, अपना नेक्स्ट वीडियो में प्रस्तुत करूँगा। तो यही मैं आपको सुनाने के लिए कुछ चीज़ें हैं, आपको जानकारी माने के लिए मैं ये वीडियो बनाया था। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं और बाकी पॉइंट्स आपके सामने लाऊंगा। थैंक यू।